दोस्तों, इजराइल के खिलाफ ह्यूमन राइट्स को एक बहुत बड़ी रिपोर्ट मिली है जिसमें यह पता चला है कि इजराइल के सैनिक फिलिस्तीन के बच्चों, महिलाओं और आदमियों को घर से निकालने के लिए, उनके इलाके पर कब्जा करने के लिए उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट कर रहे हैं। एक लड़के को इजरायली सैनिकों ने अब्यूज किया है, एक महिला के प्राइवेट पार्ट की जांच करी है और हाल इस वक्त ये हो गया है कि इजराइल के सैनिकों की इस हरकत के बाद, उनके सेक्सुअली हरासमेंट के बाद फिलिस्तीन के जो लोग हैं वो अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और बच्चियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। कम उम्र में लड़कियों की शादी हो रही है। इजराइल खुद को फ्री वर्ल्ड के अंडर मानता है, ईरान के खिलाफ महिलाओं पर प्रताड़ना का आरोप लगाता है, कई बातें करता है, लेकिन एक रिपोर्ट ने ह्यूमन राइट के आंकड़ों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है जिसमें यह पता चला है कि इजरायली सैनिकों ने महिलाओं का रेप किया है। वहां से फिलिस्तीनियों को उनके घर से निकालने के लिए उनके साथ सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है। फिलिस्तीनी महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने ये शिकायतें करी हैं कि उनके साथ हमले किए गए हैं, उनके जबरन कपड़े उतरवाए गए हैं, शरीर की तलाशी ली गई है, नाबालिगों के, महिलाओं के, बच्चों के, सबके सामने प्राइवेट पार्ट्स की चेकिंग हुई है। और यही नहीं, अगर वो इस बात को लेकर मना कर देते हैं, मानने से इनकार कर देते हैं, तो उन्हें सेक्सुअल वायलेंस की धमकियां दी जाती हैं। वेस्ट बैंक प्रोटेक्शन कंसर्टेरियम नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्च ने भी पिछले 3 सालों में इसकी एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें ऐसे 16 मामले दर्ज किए गए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि असली जो आंकड़ा है वो इससे कई ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कई लोग शर्म और डर की वजह से ये रिपोर्ट नहीं करते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि यौन हिंसा का इस्तेमाल इजराइल के सैनिकों ने फिलिस्तीनियों पर दबाव डालने, उन्हें उनके घर जमीन छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए कर रहे हैं। इस जंग में कई ऐसी तस्वीरें भी अब तक सामने आई हैं जिसमें इजरायली सैनिक लोगों के घरों पर कब्जा करके खाना बना रहे हैं। एक रिपोर्ट जिसका नाम है वेस्ट बैंक में यौन हिंसा और जबरन स्थानांतरण, ये रिपोर्ट 2023 से लेकर के अब तक फिलिस्तीनियों पर हुए हमले, सेक्सुअल असॉल्ट का डाटा देता है और इसमें कई ऐसे आरोप हैं जैसे कि फिलिस्तीनियों पर पेशाब करना, बंधे हुए लोगों की न्यूड फोटो को वायरल करना, शौचालय जाने वाली औरतों का पीछा करना, उन्हें धमकाना, और ये तमाम चीजें इसमें लिखी गई हैं। इस रिपोर्ट में महिलाओं के और उन लोगों के नाम नहीं दिए गए हैं जिनके साथ ऐसी हरकतें हुई हैं और उनको इस चीज को प्राइवेट रखा गया है। पर रिपोर्ट इसलिए छापी गई है ताकि इजरायली सैनिकों द्वारा फिलिस्तीनियों के घरों से जबरन बेदखली को रोकने और इस तरीके की हरकतों की जांच की जाए जो अब तक नहीं हुई है। इजरायली सैनिकों की इस हरकत की वजह से फिलिस्तीनियों का अपने घरों से भागना तेजी के साथ बढ़ भी चुका है। 2/3 से ज्यादा परिवारों ने कहा है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ रही हिंसा, खासकर लड़कियों को निशाना बनाकर होने वाले यौन उत्पीड़न, उनके पलायन का सबसे बड़ा कारण है। एक महिला ने अपनी कहानी बताई है और ये कहा है कि 2 इजरायली महिला सैनिक बस्ती के लोगों के साथ उसके घर में आए थे और उसके पूरे शरीर की तलाशी ली गई थी, कपड़े उतरवाए गए थे, पैर फैलाने को कहा गया था और सेक्सुअली हरासमेंट हुआ था। और केवल महिलाएं नहीं, लड़कों के साथ भी इसी तरीके की हरकत हो रही है। उत्तरी जॉर्डन घाटी के खिरबेट हमसा गांव में पिछले महीने ही युद्ध के वक्त, जब ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग चल रही थी, उस वक्त एक 29 साल के कुसाई अबू अल केबाश को इजरायलियों ने परेशान किया था, उसके कपड़े उतरवाए थे, पिटाई करी थी और उस पर पेशाब किया था। ये हरकतें अब इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि महिलाओं ने काम करना बंद कर दिया है, निकलना बंद कर दिया है और स्कूल जाना छोड़ दिया है ताकि इजरायली उन्हें परेशान ना करे। कई परिवारों ने अपनी बच्चियों की शादी करा दी है कम उम्र में। रामल्ला में बनी वुमेन लीगल एड एंड काउंसलिंग सेंटर यानी कि WCLAC ने भी फिलिस्तीनी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा और उत्पीड़न को दर्ज किया है, जिसमें कई महिलाओं ने कई शिकायतें करी हैं। तलाशी के वक्त जबरन यौन संबंध बनाने की कोशिश, रेप की कोशिश और सेक्सुअली असॉल्ट। इजरायली सैनिकों द्वारा चेक पॉइंट पर लड़कियों के सामने अपने कपड़े उतार देना, तलाशी के वक्त यौन उत्पीड़न करना, पीरियड से गुजर रही लड़कियों का मजाक उड़ाना, ये तमाम शिकायतें इसमें शामिल हैं। WCLAC की प्रबंधक किफारिया ख्राम ने इसको लेकर एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं और कम उम्र में जबरन उनकी शादियां परिवार करा रहे हैं। ये नाबालिग लड़कियां हैं, लेकिन उनके माता पिता, उनके गार्जियंस उन्हें इलाके के बाहर भेज रहे हैं और बचाने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाएं अपनी नौकरियां खो रही हैं क्योंकि यौन हिंसा के डर से वो काम नहीं कर पा रही हैं, ना ही घर से निकल पा रही हैं, और इसीलिए उन्होंने घर पर रहने का फैसला किया है। ख्राम ने यह भी अपने बयान में कहा है कि उनका यह भी मानना है कि जो उनकी टीम को इजरायली सैनिकों और बस्तियों में रहने वाले द्वारा दी गई यौन हिंसा के मामलों की जो रिपोर्ट है वो केवल एक छोटा सा हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि शायद 1% मामले हैं और हमें स्थानीय समुदायों में बहुत शोध करना पड़ रहा है ताकि लोगों का विश्वास मिल सके, क्योंकि कई परिवार ऐसे हैं जो इस बारे में खुलकर बात नहीं करते हैं, डर से और शर्म से।
और अब ऐसी अलग अलग कई सारी रिपोर्ट है दोस्तों जो इस बात को कहती हैं कि इस तरीके के चीजें करी जा रही हैं फिलिस्तीनियों को ताकि उन्हें वहां से निकाला जा सके। इसके अलावा एक रिपोर्ट है फिजिशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स की। इजराइल में कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र विभाग की प्रमुख मिलेना अंसारी ने कहा है कि कैदियों के साथ भी वहां पर रेप हो रहा है। इजरायली अधिकारी खुद इस यौन हिंसा के इस्तेमाल को हरी झंडी दिखा रहे हैं, यानी कि वो इसे अप्रूव कर रहे हैं। नेसेट में इस बात पर चर्चा हुई है कि क्या किसी भी फिलिस्तीनी का बलात्कार करना ठीक है या नहीं, लेकिन अब तक इस पर एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन इजराइल शुरू से ही युद्ध के सारे नियमों को तोड़ता आया है और ये भी इसी युद्ध अपराध का हिस्सा है। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी दोषी पाए जाने पर ऐसी हरकतों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय खुद अपराधियों को लंबे वक्त तक आजीवन कारावास की सजा भी दे सकता है। अब ये रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है। इजराइल जो कि ईरान पर आरोप लगाता था कि वहां पर महिलाओं को टॉर्चर किया जाता है, महिलाओं के साथ सही नहीं हो रहा है, उसी इजराइल के सैनिक अब फिलिस्तीन में महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ रेप करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जबरन सेक्सुअली असॉल्ट कर रहे हैं और उन्हें वहां से निकलने को मजबूर कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।